श्रीमद् भगवत महापुराण चतुर्थ स्कंद षष्ठो अध्याय। ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं के हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पठिक, खंडक, गदा, परिघ और मुदगर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब ऋषि ध्वज और सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत का सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी सर्वस्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुषों से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राय भाग न देकर उनका बड़ी भारी अपराध किया है। परंतु शंकर जी अपने शीघ्र प्रसन्न होने वाले, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिध रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती का वियोग हो गया। इसलिए तुम लोग चाहते हो कि यह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो जाए, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधियों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोकों का भी वचन असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही नहीं जानते और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्थाओं में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से सर्वश्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम था। उस कैलाश पर औषधियों, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरादि सदा वहां बने रहते हैं। उनके मणिमय शिखर से जो नाना प्रकार की धातुओं से अंग बिरंगे प्रतीत होते हैं, उस पर उनके अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुलमादि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्धि पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोर के शेर शोर, मंदाच, भमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू ध्वनि तथा अनन्याय पक्षियों के कलवर से ऊंची डालियों को हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं, तथा हाथियों के चलते फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कछार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम, नीप, नाग, पुन्ना, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलसिरी, कुंद, कुर्बक, सुनहरे, शतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुंभज, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाते हैं। कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूलर, भोज वृक्ष, औषध जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपुग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुला और लिसोरा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोलों और ठोस बांस के झुरमुंडों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवर में कुमुद,
उत्पल, कलहार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलवर करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से और बड़ा ही भला लगता है। वहाँ जहाँ तहाँ हरिण, बानर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, सरभ, बाघ, कृष्णमृग, भैंसे, कर्णांत, एक पद, अश्वमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँ के सरोवर के तट केलों की पत्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उनके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उन्होंने अलका नाम की एक सुरमयपुरी और सौगंधिक वन देखा, जिससे सर्वस्त्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलखनंदा नाम की 2 नदियां हैं। वे तीर्थ पार्थ श्री हरि को चरण रच के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी उन नदियों में रीति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती है और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उलचती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी पद चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यज्ञपत्नियां निवास करती हैं। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती है। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगढ़ सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्पवृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलवर और भंवरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिरे हुए हरिचंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाले सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों को सीढ़ियां स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियां बैदुर मणि की बनी हुई थी। उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहाँ अनेकों किंप पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े, तब उन्होंने पास ही एक बटवृक्ष दिखाई दिया। वह बटवृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाई बनी रहती थी, इसलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। उस महायुगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्षों के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनद नंदन नादी शांत सिद्ध गण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद से स्नेह व सबका कल्याण करने वाले हैं।
ये लोकहित के लिए ये उपासना चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ की कांति वाले शरीर पर तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म दंड जटा और मृग चर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशा पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से संतान ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे। वे योग पट्ट काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्रचित से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों के मनशील में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वो श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर से महर्षियों सहित अन्य न्याय सिद्धगण बैठे थे। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति और उसके बीच शिव पुरुष से परे जो एक रस पर ब्रह्मा है वह आप ही हैं। भगवान आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने के लिए वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बाधी हुई वर्णाश्रम की मर्यादे हैं, जिनका निम्न निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर आप शुभ कर्म करने वाले को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वाले को घोर नरक में डालते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कूढ़ा करता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मरना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देव भगवान कमल नाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने परम दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। दैववश जो कुछ जो हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान आप सबके सबके मूल हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं किया, इसी से यह आपके द्वारा
विध्वंस हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनः रुद्रावर करने की कृपा